क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। 461 भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है, जो आपका गलत चिंतन है, उसमें हम करेक्शन देते हैं, क्योंकि ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। और करेक्शन दे करके हम आपको सम्यक मिथ्या दृष्टि की जगह सम्यक दृष्टि देते हैं और रॉन्ग विजन की जगह राइट विजन देते हैं, नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। ये सारा उपक्रम हम अलग अलग विषय और अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चिंतन, अलग अलग भावधारा के साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं, आभा मंडल, जिसको ओरा कहा जाता है। भाई और बहनों, आपने कभी देखा होगा किसी भगवान के सिर के पीछे एक गोलाकार होता है, महापुरुष के पीछे एक गोलाकार होता है, जो गोला सा बना हुआ है, उस गोला को ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। और आभा मंडल जड़ और चेतन दोनों का होता है। हर वस्तु का अपना आभा मंडल होता है, लेकिन जड़ कौन होता है? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। वह सजीव नहीं होता, वो निर्जीव होता है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती, वो चिंतन नहीं करता, उसमें भावधारा नहीं होती है और उसमें विचार नहीं होते हैं। इस कारण उनका जो ओरा है, आभा मंडल है, फिक्स है। उनका भी फोटो लिया जाए आभा मंडल का तो फिक्स आएगा, नो चेंज एट ऑल। लेकिन जो जीवित प्राणी होता है वह चिंतन करता रहता है। उसके चिंतन करने से उसके भाव हर क्षण बदलते रहते हैं। जब भाव बदलते हैं तो उस ओरा के अंदर जो है वह चेंजेज आता है। अब देखिए ये आभा मंडल ओरा क्या है कि हमारे भीतर भाव है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा जो ल्यूमिनस बॉडी है, वहाँ पर हमारे भाव बनते हैं। ये भाव जो है शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं। तेजो पद्म और शुक्ल एशिया जब कलर्ड बनती है तो भाव शुभ होते हैं, शुद्ध होते हैं। और उसके साथ में कृष्ण नील कापोत है, ये ब्लंट कलर की होती है, गहरे जो है कलर की होती है, तो उनके भाव है वो अशुभ भाव होते हैं, अशुद्ध भाव होते हैं। इस कारण जो शुभ भाव का होता है, तो अब ये क्या होता है कि ये भाव है हमारे चित्त से स्पर्श करके और वो विचार बन जाते हैं। ये विचार है, इस जो है स्थूल शरीर का कार्य है और ये मन के द्वारा होता है। तो ओरा जो बनता है वो मन के माध्यम से बनता है। मन जो है उसका कार्य है कि वर्तमान का चिंतन करना और भूतकाल की स्मृति करना, भविष्य काल की कल्पना करना, और 5 इंद्रियों से जो हमारा बाह्य जगत के जितने जितने स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियों के द्वारा जो विषय आते हैं उन विषय की योजना करना, उनको बुद्धि तक भेजना, ये भी जो है कार्य मन करता है। तो ओरा का संबंध है मन से है। तो मन जो चिंतन करता है वह ओरा के अंदर आ जाता है और ये हर क्षण बदलता रहता है। और इस ओरा के अंदर जो हमारे 4-6 महीने पहले ही हमको इंडिकेशन मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ल्यूमिनस बॉडी है, अवचेतन मन में, उसके अंदर बहुत से जो है विचारधारा पहले प्रकट हो जाती है। जो कुछ होना होता है वह अवचेतन मन के अंदर पहले इंडिकेशन मिल जाते हैं, शुभ और अशुभ का। और जब इंडिकेशन ल्यूमिनस बॉडी में आते हैं, हमारे अवचेतन मन में आते हैं, तो भाव के माध्यम से ओरा में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ओरा हमें जो बता देता है 2 महीना 3 महीना पहले कि फला बीमारी आने वाली है। और मनुष्य जो है अपने शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसको आभास होने लग जाता है कि मुझे ये बीमारी की शुरुआत हो गई है, इसका जो है इसमें उद्भव हो गया है। और उसके कलर्स जो है ओरा के अंदर आ जाते हैं और ओरा में कलर्स आने से जो है व्यक्ति का मालूम पड़ जाता है। इसको आभा मंडल कहा जाता है। तो भाई और बहनों,
ये जो आभा मंडल है, आभा मंडल के चित्र लिए जा सकते हैं, क्योंकि आभा मंडल अष्ट स्पर्शी होता है और हमारे अचेतन मन के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्मतम शरीर है, जो कार्बन बॉडी, लिंग शरीर और जो हमारा लिंग शरीर और हमारी कॉजल बॉडी है, तो वह कॉजल बॉडी जो है वह चतुस्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ होता है। तो चतुस्पर्शी पुद्गलों के बने होने के कारण जो है वह जो है वो उनका कोई भी जो है फोटो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल्स भी होते हैं और उनका फोटो अष्ट स्पर्शी न होने के कारण फोटो भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन ओरा हमारे तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है और हमारे अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है और ये अष्ट स्पर्शी जो है पुद्गलों का होता है, क्योंकि हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया और कृष्णनील कापोत लेशिया है, ये अष्ट स्पर्शी होती है, कलरफुल होती है। तो इस ओरा के फोटो लिए जा सकते हैं और कर्लियन फोटोग्राफी है, बहुत फेमस है और उन्होंने बहुत से जो है ओरा के फोटो लिए और उनका एनालिसिस किया, लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के और अलग अलग कलर के जो है ओरा में फोटो आते हैं और उनका हर एक एनालिसिस होता है। जो लोग इसके जो है बहुत एक्सपर्ट होते हैं उन एनालिसिस से बता देते हैं कि व्यक्ति के अंदर इस तरीके के भाव चल रहे हैं, इस तरीके के चिंतन चल रहे हैं और हर बार वह ओरा बदलता रहता है, हर बार उसका चित्र बदलता रहता है। तो भाई और बहनों, अगर मोटे तौर से बात करूं तो ये ओरा जो है एक तरीके से स्थूल रूप के अंदर मनोप्रयोग ज्ञान का कार्य करता है। मनोप्रयोग ज्ञानी क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति के भीतर के जो चिंतन है, मन का जो भीतर के जो भाव है, उस चिंतन को, क्योंकि वो पौद्गलिक होता है, हमारे जो हमारे विचार होते हैं वो पौद्गलिक होते हैं और पौद्गलिक होने के कारण जो है वो हमारे उनका जो है फोटो लिया जा सकता है और वो पौद्गलिक जो है मनोप्रयोग ज्ञानी अपने उस पुद्गलों के आधार पे और बिना किसी इंद्रियों के माध्यम से वह प्रत्यक्ष ज्ञान के हिसाब से, आत्मा के ज्ञान के हिसाब से उस व्यक्ति के विचारों को पढ़ सकता है कि भीतर क्या चल रहा है। तो वो तो क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं और हमारा ओरा है, इसकी एनालिसिस की जाती है और इस एनालिसिस के अंदर जो जो कलर्स आते हैं उनके कलर्स के आधार पर डेरिवेशन होता है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर उपक्रम है और ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो अगर हमें मालूम करना हो कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, या कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि एक व्यक्ति के अंदर किस तरह की थिंकिंग है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग जो रेगुलर दिमाग के अंदर चलती रहती है, किसी के प्रति बुरे भाव आते रहते हैं, किसी को दोषित देखते हैं, जितना भी नेगेटिव का जो जगत है, मोह का संसार है सारा, वो बुराइयों का संसार है, वो नेगेटिव जगत है और वो कर्म बंधन का कारण होता है। तो उनको पहले हम एनालिसिस कर सकते हैं ओरा के अंदर और एनालिसिस करके उसमें करेक्शन दे सकते हैं। हमको ये मालूम पड़ जाता है। देखिए, जो साइकियाट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो क्या है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि आपको ये डिप्रेशन है, आपको नेगेटिव थॉट्स है, किस कारण से, इसका वजह मालूम की जाती है। तो वो वजह मालूम करके और फिर उन हार्मोन्स को अच्छा करने के लिए वो मेडिसिन्स देते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल हार्मोन से होता है। हमारे जो भाव होते हैं वो हमारा जो चिंतन कैसे बनता है कि वो भाव है कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, जो कलरफुल होती है वो वाइब्रेशंस होती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से टच होकर के और वो लिक्विड के अंदर बन जाती है और लिक्विड वो हार्मोन्स के रूप में पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और वैसा ही वह कार्य करने लग जाता है। तो ये सारा भावों का खेल है और ये साइकियाट्रिक के लिए जो है आभा मंडल के चित्र लेना बहुत ही अच्छा उपयोगी हो जाता है। और इससे व्यक्ति जो है, हालांकि जो व्यक्ति चिंतन करता है उसको तो मालूम तो रहता ही है, लेकिन कोई वो निर्णय नहीं ले पाता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या मेरे नुकसानदायक है लाभदायक है, तो वो पूरा एनालिसिस करा करके और वो मालूम कर सकता है। इसके अलावा भी हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच करनी है कि व्यक्ति किस तरीके का चिंतन करता है। तो आभा मंडल के अंदर उसका जो व्यक्तित्व है, उसके जो भाव है, उसके जो विचार है वो उतर जाते हैं। उतर करके हम आभा मंडल ओरा का चित्र लेकर के और वो जो है वो हम आराम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात कर सकते हैं। भाई और बहनों,
अब हम थोड़ा आभा मंडल की जो है एक उसके लाभ के बारे के, इसके गुणों की बात करते हैं। देखिए कि हर व्यक्ति का अपना अपना आभा मंडल होता है। बड़े बड़े भगवान रूप में भगवान महावीर है, या स्वामी विवेकानंद है, या बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हमारे जगत में हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जैन धर्म के बड़े बड़े अन्य धर्मों के जो आचार्य हुए हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया होता है और वो तिन्नाणम तार्याणम होते हैं, स्वयं तरने वाले होते हैं और लोगों को तारने वाले होते हैं। इसीलिए उनकी सोच बहुत ऊंची होती है, वो परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी वो अंतरात्मा बन चुके होते हैं। तो जो अंतरात्मा बन जाता है, प्राय प्राय उसका चिंतन अच्छा होता है, और वो अगर भटक भी जाता है तो उसके जो है वो अंतरात्मा बनने से, ज्ञान लेने से प्रज्ञा जो है, हमारी आत्मा की भाव शक्ति है, वो जो भाव सत्ता है वो बहुत सक्रिय हो जाती है और वो तुरंत सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करा के उस ज्ञानी पुरुष को शुद्ध कर देती है। क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक हर गलती संभव है। तो इस संसार के अंदर एकदम विशुद्ध व्यक्तित्व कौन है? वो केवल ज्ञानी जो है, वीतरागी, वही विशुद्ध व्यक्ति है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में व्यक्ति का कोई नेगेटिव चिंतन रहता ही नहीं है, कि उनकी प्रज्ञा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और फिर अपना आयुष्य कर्म को भोग करके वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी बन जाता है। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि जब किसी भी बड़े आचार्य की सनिधि में हम बैठते हैं, और भगवान महावीर को देखिए, सबसे पहले महावीर का उदाहरण लेता हूँ कि भगवान महावीर का ओरा इतना शुद्ध था, आभा मंडल इतना शुद्ध था, प्योरेस्ट फॉर्म का था, कि उनके प्रवचन को सुनने के लिए जो है देवगति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में देखिए पशु पक्षी और जो एक दूसरे का शिकार करने वाले होते हैं, जैसे कि शेर है, लोमड़ी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, वो सब एक जगह पे वो हिंसा के भाव भूल करके पूर्ण अहिंसक बन करके उनका प्रवचन सुनते हैं। जो तिर्यंच गति के होते हैं वो भी श्रावक हो सकते हैं, वो अपनी भाषा के अंदर जो है वो उसका विचार सुनते हैं। और भगवान महावीर अर्धमागधी के अंदर बोला करते थे, जो उस क्षेत्र की, मगध क्षेत्र की जो है बोलचाल की भाषा थी। तो जब कभी भगवान का एक अतिशय हुआ करता था कि जिस भाषा में प्रवचन करते थे और सामने वाला जिस भाषा को जानने वाला था, अंग्रेजी का, संस्कृत का या पशु पक्षी है, तो वो जो है अपनी जैसी जैसी भाषा होती है उनका प्रवचन अर्धमागधी का ट्रांसलेट होकर के उसको उस भाषा के अंदर सुनाई देता है। और आजकल तो ये बहुत हो गया, विदेशों में क्या होता है कि ट्रांसलेटर्स लगे हुए थे, हमारे जो लोकसभा है उसमें भी ट्रांसलेटर्स लगे हुए हैं। अगर किसी को तमिल है या कोई भी जो हमारी राष्ट्रीय, जो हमारी प्रांतीय भाषा अप्रूव्ड है, उसके साथ में हरे का बटन होता है, उसको दबा करके वो उसके अंदर उसका ट्रांसलेशन सुन सकता है। तो ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, कन्वर्शन की प्रक्रिया है, ये तो वाइब्रेशन के जगत से होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसका ओरा आभा मंडल शुद्ध होता है, उस व्यक्ति के पास बैठने से हम शत्रुता भूल जाते हैं, हमारे में करुणा की भावना जागृत होती है, हमारे में वैराग्य जागृत होता है, क्योंकि वो सच्चा ज्ञानी होता है। और ऐसे पुरुष से अगर हमें ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का संप्रेषण होता है, आशीर्वाद हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छा बन सकता है। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि हमें मुक्ति को जाना, उसकी हम नींव लगा सकते हैं, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ओरा का लाभ ये है कि हम महापुरुषों की सनिधि में रहें। महापुरुषों की सनिधि में रहने से हमें जो है वो अच्छी अच्छी बातों का, अच्छे गुणों का और सब की हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओरा है वह हमारे जो चिंतन का जो है प्रतिबिंब है, हमारे चिंतन का प्रतीक है, और वह जो है हम कलर्स के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अगर आज के इस एपिसोड को तो मैं ओपन टू द ऑडियंस करूं, इसकी रिलीवेंस और इसकी सामाजिक उपयोगिता और इससे हमको क्या लाभ होगा,
तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है ये नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने का एक बहुत बड़ा सूत्र है, बदलने का बहुत बड़ा विधान है। हम करेक्शन दे सकते हैं, हम अपने आभा मंडल का चित्र खिंचवा करके और उसकी एनालिसिस करा के हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स किए जा सकते हैं, या तो हम स्वयं चिंतन करें या साइकियाट्रिक से जो मिल करके और हमारे उस थॉट्स के अंदर करेक्शन दे करके शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि अपने विचारों को कभी भी नेगेटिव मत बनाओ। हमें वो आर्ट आनी चाहिए दुख में से सुख निकालने की। ये दुख और सुख है वो जो ये बदलते रहते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो है हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है, और पाप का जब उदय होता है तो दुख आता है, और पुण्य का जब उदय होता है तो सुख आता है। और पुण्य और पाप व्यक्ति के हर क्षण जो है ये उदय भाव आता रहता, प्रारब्ध है। तो ये उदय भाव के अधीन जो है हम कभी दुखी हो जाते हैं, तो उसमें से सुख निकालने की कला जो हमको आनी चाहिए वो हम ओरा के द्वारा, आभा मंडल के द्वारा अपनी एनालिसिस करा करके, और हमारा डोमिनेंस ज़्यादा किसका, हम ज़्यादा क्रोध करते हैं, ज़्यादा अहंकारी है, या ज़्यादा छल कपट करने वाले हैं, क्या ज़्यादा लोभी है, उन सब चीज़ों का चिंतन जो है हमारे आभा मंडल के चित्र के अंदर उतर जाता है, और हम उसके अंदर करेक्शन दे करके ठीक हो सकते हैं। और हमारे भीतर जो बीमारियां हैं वो बीमारियों का भी पता हम जो है आभा मंडल से लगा लेते हैं। 2-3 महीने ही वो बीमारी जो है हमारे भीतर उतर जाती है ओरा के अंदर, और हम आराम से उसकी परीक्षा कर सकते हैं और उसके लिए सावचेत हो सकते हैं। उसके जितने उपचार के माध्यम होते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कोई भी चीज़ का जो है वो इलाज करावें, उसके पहले, उपचार के पहले उसका परहेज रखना चालू कर दें तो निश्चित रूप से वो बीमारी आए ही नहीं है। क्योंकि बीमारी तब आती है कि हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं और उसके कारण को बढ़ाते जाते हैं तो वो बीमारी घर कर जाती है। तो भाई और बहनों, आज का जो ओरा आभा मंडल का चित्र, आज जो हमारा आज का विषय है बहुत ही सुंदर है, और इसके आजकल तो बहुत डेवलपमेंट हो गए हैं। तुरंत व्यक्ति उस मशीन के सामने खड़ा होता है तो उसके लाल रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, काले रंग के जो है आभा मंडल के अंदर फ़ोटो आ जाते हैं, और फ़ोटो खींच करके, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझने वाले होते हैं कि किस कलर का क्या रूप होता है, तो आराम से वो एनालिसिस करके हमको बता देते हैं। तो देखिए, हमेशा ये ध्यान रखो कि हमारा आभा मंडल कभी भी शुद्ध नहीं, कभी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। और आभा मंडल अशुभ होता है और अशुद्ध होता है वो नेगेटिव थिंकिंग के कारण होता है। तो हम अपने जीवन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग को कभी स्थान न दें, और हम 3 जो हमारे स्लोगन्स है जो आत्मविज्ञान के ऊपर, उसके ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। सबसे पहला हमारा स्लोगन है थिंक पॉजिटिव। हमें हमेशा हर कंडीशन के अंदर सकारात्मक सोचना चाहिए और डू पॉजिटिव। और जब सकारात्मक चिंतन करेंगे तो हम सकारात्मक करने की भी कोशिश करेंगे। जब हम सकारात्मक चिंतन करेंगे और सकारात्मक कार्य करने लग जाएंगे तो हम सकारात्मक बन जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हम जो है वह रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हैं और 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो 2 व्हीलर से सामने वाले ने हमारे टक्कर मार करके हम गिर गए, और गिर करके हमारे खरोंच आ गई। अब देखिए, इसके अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। तो एक खरोंच आ गई तो जो टकराव टालने वाला व्यक्ति होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, तो वह क्या करेगा, वो सोचेगा कि चलो भाई खरोंच थोड़ी आ गई है, और जो भुगतता उसकी भूल है, सामने वाले कभी भूल होती नहीं है। तो मैंने कभी न कभी जो है वो इसको ये तकलीफ़ दी है जब उसने आकर के निमित्त के रूप के अंदर मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि करके मुझे वापस तकलीफ पहुंचाती, उसको लाइटली लेता है और उस दुख में से सुख निकाल देता है और जाके उपचार कर देता है, और 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अब उसका दूसरा पक्ष देखिए, जो व्यक्ति टकराव बढ़ाना चाहता है वो सामने वाले से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसको कहेगा कि आपने मेरे लगा दिए है तो मेरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पे दावा करूंगा, पुलिस कार्रवाई कर दूंगा। और वास्तव में वो कर भी देता है, कोर्ट केस भी लगा देता है, और मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके अंदर दोनों पक्ष जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, और आखिर जा कर के दोनों के जो
वकील होते हैं वो सुलह कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट का काम भी है कंप्रोमाइज़ कराना, चाहे 10 साल 20 साल 30 साल कितना ही चले, क्योंकि दुनिया प्रकृति का नियम ही कंप्रोमाइज़ है कि झुको और झुकाओ, लिव एंड लेट लिव, परस्परोपकारो जीवा नाम। हम जो दुनिया के अंदर रिलेटिव रूप से ही जो है वो रह सकते हैं, क्योंकि वास्तव के अंदर 100% किसकी गलती होती ही नहीं है। गलती जो है दोनों तरफ से होती है, किसी की परसेंटेज कम हो किसी की ज़्यादा हो, तो दोनों दोषी उसके अंदर दोनों दोषी होते हैं। तो दोनों दोषी होने के कारण वो अगर समझौता कर लेते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा और आगे फिसाद नहीं होता है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा ये जो ओरा का जो हमारा ये विषय है बहुत सुंदर विषय है और ये नया विषय है। इससे जानने के अंदर हमको होता है, हमको तो सिर्फ जो एक वलय बनता है मनुष्य के जो है वो सिर के बाहर जा, क्योंकि चिंतन होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, मन है मस्तिष्क के अंदर होता है। वैसे तो पूरे शरीर में मन होता है, लेकिन उसका मुख्य स्थान मस्तिष्क में माना जाता है। तो चिंतन वहाँ पे होता है, तो उससे उसके हमारे मस्तिष्क से 1 या 2 जो है 2 इंच दूरी के ऊपर एक गोलाकार वलय बनता है, वही आभा मंडल होता है, वही ओरा होता है। तो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करने वालों के ब्राइट कलर होते हैं और नेगेटिव थिंकिंग करने वालों के जो कलर होते हैं वो डार्क कलर होते हैं, जिसको कि 2 भागों में ही बांटा गया है। तेजो पद्म शुक्ल लेशिया पॉजिटिव थिंकिंग के है और जो कृष्ण नील कापोत लेशिया जो है नेगेटिव थिंकिंग है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि हमारा आभा मंडल और ओरा का जो विषय है ये बहुत ही टेक्निकल विषय है और ये हमें समझ करके और हमारा चित्र खिंचवा करके हम एनालिसिस प्राप्त करें कि आखिर हमारे चिंतन के अंदर क्या कमी है, उस कमी को हम दूर करें तो हमारा ओरा मंडल है, ओरा और आभा मंडल है वो सुधरता रहेगा। और जिसका ओरा या आभा मंडल है वो सुंदर होता है, वो व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक बदलाव का कार्यक्रम है। ये दृष्टि विज्ञान है और हमारा सूत्र है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलते हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदलते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।